brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। सबसे बड़ी चुनौती है परिवारवाद, और आज उसी परिवारवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। योगी जी के पास कोई परिवार नहीं है तो कहा जाने परिवारवाद। मोइन खान को सिर पे लेके ढोते हैं समाजवादी पार्टी के अयोध्या के दुर्भाग्य से बने हुए सांसद। आपने देखा होगा ना, उसी मोइन खान को तो पैरवी कर रहे थे, उसके साथ फोटो खिंचवाने में गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अपराधी की रक्षा तो इन्होंने किया है। अपराधी केकरे साथ हैं हमें कुछ कहना नहीं पड़ रहा है, जनता भैया अच्छी तरह जान रही है। महाकुंभ को लेकर के जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं। योगी बाबा से मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि महाकुंभ की मर्यादा को कायम रख करके। तो मिल्कीपुर की जंग अपने चरम पर पहुंच गई है। सीएम योगी ने अपनी पहली ही सभा में समाजवादी पार्टी पर दलितवाद से लेकर हिंदुत्व की धार तक रख दी। महिला सुरक्षा से लेकर मिल्कीपुर के विकास पर आकाश भर सवाल उठा दिए। तो एक केंद्र पर थे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, तो दूसरे केंद्र पर थे फैजाबाद से बीजेपी को धूल चटाने वाले, कभी न भूलने वाली हार देने वाले सपा के अयोध्या नरेश यानी सपा सांसद अवधेश प्रसाद, जिनके बेटे को सपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो योगी ने अपनी पहली ही जनसभा में पहला ही वार कर दिया परिवारवाद पर। फिर दलित बेटी के साथ गैंगरेप के आरोपी मोहित से होते हुए महिला सुरक्षा और महाकुंभ के अभिमान तक सुना डाला। अवधेश प्रसाद को कतई हिला डाला। तो योगी के इन बयानों पर अवधेश प्रसाद भी आ गए चुन चुन कर जवाब देने। एकता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है जातिवाद, सबसे बड़ी चुनौती है परिवारवाद, और आज उसी परिवारवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। उसी जातिवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए, आपसे अपील करने के लिए। आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति। ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। किसी दलित, किसी वंचित, किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति का, किसी का भी इन्होंने कभी उत्थान नहीं किया। ऐसा है, ये योगी जी के बारे में हम क्या कहें, वो साधु सन्यासी हैं, उनके बारे में हम कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहते। परिवारवाद का जहाँ तक सवाल है, तो योगी जी के पास कोई परिवार नहीं है तो कहा जाने परिवारवाद। कैसे परिवारवाद उनके याद आ गई, हमारी बातें समझ में आती नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। महाकुंभ को लेकर के जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं। रोज दुष्प्रचार करते हैं, यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। योगी बाबा से मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि महाकुंभ की मर्यादा को कायम रख करके बड़ा अच्छा इंतजाम करें, जिससे आने वाले श्रद्धालु को श्रद्धापूर्वक महाकुंभ का स्नान ले सकें और इधर उधर फिजूल बातों में अपना मन न लगाएं। अपना दिल और दिमाग से महाकुंभ की जो परिकल्पना है और जो महाकुंभ की शुरुआत है हमेशा होता रहेगा। और ये कहना 40 करोड़ 45 करोड़ इस गिनती में न पड़े, इसको देखें जमीन पे क्या हो रहा है। एक दलित बेटी के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोइन खान इनका हीरो होता है। अरे बेटी तो बेटी है, उस बेटी का सम्मान होना चाहिए था, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए थी। सफाई दे रहे हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। अरे उस बेटी का बयान पर्याप्त है, लेकिन फिर भी ये लोग बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक चरित्र है। तो मोइन खान को सिर पे लेके ढोते हैं समाजवादी पार्टी के अयोध्या के दुर्भाग्य से बने हुए सांसद।
आपने देखा होगा ना, उसी मुइन खान को तो पैरवी कर रहे थे, उसके साथ फोटो खिंचवाने में गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अपराधी की रक्षा तो उन्होंने किया है। अपराधी केकरे साथ हैं हमें कुछ कहना नहीं पड़ रहा है, जनता भैया अच्छी तरह जान रही है। तो योगी के एक ही आरोप पर बोले अवधेश प्रसाद और अपने बेटे की 100% जीत का दावा भी कर दिया। वहीं फैजाबाद में बीजेपी के हार के जख्मों को भी मानो कुरेद दिया। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव अवधेश प्रसाद के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सीट खाली होने की वजह से हो रहा है। जहां बीजेपी ने सपा के अजीत प्रसाद के सामने चंद्रभानु पासवान को उतारा है, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से भी पासी समुदाय के ही सूरज चौधरी मैदान में है। वहीं इन सब के बीच में अवधेश प्रसाद के लिए ये जीत सबसे जरूरी है। एक तो बेटे को डेब्यू करा रहे हैं, दूसरा समाजवादी पार्टी और अवधेश प्रसाद को लेकर जो तमाम चर्चाएं चली, जो मजबूती की बात कही गई, उसकी एक तरीके से अग्नि परीक्षा है। वहीं बीजेपी अपनी पुरानी हार का किसी भी सूरत हाल में बदला लेना चाहती है। यानी दोनों ही पार्टियों के लिए मुकाबला डू और डाई वाला है। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? योगी ने जिस तरह से एक ही आरोप लगाए और उस पर अवधेश प्रसाद ने जिस तरह से जवाब दिए, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।